लास्ट पार्ट में हमने देखा था यू हाओ और वैंग डोंग ने मिलकर अपने फाइनल मैच को जीत लिया था, जिससे अब शेक एकेडमी सोल फाइटिंग कॉन्टिनेंटल कंपटीशन को जीत जाती है। साथ ही एंड में यू हाओ एक पर्सन से मिलता है जो शी हाओ को अपने क्लैन ले जाने आया था, मगर यू हाओ इसके लिए साफ इनकार कर देता है। अब एपिसोड की शुरुआत होती है शेक एकेडमी को दिखाते हुए जो बिल्कुल जगमगा रहा था। तभी वहां शेक एंटर होते हैं, जिनका स्वागत करने के लिए पूरी शेक एकेडमी तैयार खड़ी थी और सभी शोर मचा मचा के उनके लिए चीयर कर रहे थे। अब यहीं यू हाओ की नजर मास्टर फैंग पर भी पड़ती है। तभी हम सामने बहुत सारे एल्डर्स को देखते हैं। ये सभी शेक एकेडमी के लीडर्स और एल्डर्स थे जो यहाँ पर इन सभी शेक्स का स्वागत करने के लिए खड़े थे। उन्हीं लीडर्स के बीच में से एक ओल्ड मैन आगे आता है। उसे देखकर यू हाओ बिल्कुल शॉक हो गया था। यू हाओ कहता है ये तो वही ग्रैंडपा है। तभी वो ओल्ड मैन इन सभी से कहता है मुझे तुम सभी मिस्टर मू कह के बुला सकते हो और मैं इस शेक एकेडमी का सुप्रीम लीडर हूँ। ये बात सुनकर तो ये सभी शॉक हो गए थे। वैंग डोंग कहता है अगर ऐसा है तो ये हमेशा हमारे डॉर्मेट्री के सामने ही क्यों बैठे रहते थे, जिस पे मिस्टर मू कहते हैं क्योंकि मुझे वहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ बैठ के मेरी पुरानी हड्डियों में जान आ जाती है, इसलिए मैं वहाँ बैठ के अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था। जिस पे यू हाओ कहता है आप तो सच में सुप्रीम हैं, क्योंकि हम आपकी ब्रेथ को फील भी नहीं कर पाए। आपने अपने आप को बहुत अच्छे से छिपाया था। हमने तो सोचा कि आप वहाँ के केयर टेकर हैं। अब ये बात सुनकर बाकी सभी एल्डर्स और मास्टर्स हंसने लगे थे। तभी मिस्टर मू कहते हैं क्योंकि तुम सभी ने हमारे शेक एकेडमी के ग्लोरी को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी थी और तुमने सोल फाइटिंग कंपटीशन को भी जीत लिया, इसलिए हम सभी ने डिसाइड किया है कि तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ा ऑनर दिया जाएगा। और आपका ऑनर ये है कि अब से शेक 7 मॉन्स्टर्स का टाइटल आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। ये बात सुनकर तो ये सभी शेक्स खुश हो गए थे। इन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा था कि इन्हें इतना बड़ा टाइटल पूरी लाइफ के लिए मिल गया है। वहीं खड़े कुछ लोग ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये देखो यू हाओ की टीम को कितना बड़ा ऑनर मिला है। वहीं हम डाई हुआ बिन को देखते हैं जिसे इन सारी बातों को सुनकर गुस्सा आ रही थी, लेकिन अब वो बेचारा कर भी क्या सकता था। अब हम शेक्स को देखते हैं जो अपने सामने पुरानी शेक 7 मॉन्स्टर्स को इमेजिन कर पा रहे थे, क्योंकि उनके लिए ये ऑनर बहुत बड़ा था और आज उन्हें बहुत बड़ा सम्मान मिला था। ये उनके लिए सबसे खुशी का दिन था। तभी मिस्टर मू कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ऑनर आपकी लाइफ के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएगा और आपकी सोल से कंबाइन हो जाएगा और आप हमेशा इसकी ग्लोरी को बनाए रखेंगे, क्योंकि आप सभी डुओलू कॉन्टिनेंट के न्यू जनरेशन गार्डियन फोर्स हैं और आप सभी पूरी लाइफ शाइन करेंगे। यहाँ पर यू हाओ ये सारी बातें सुनकर अपने मन में अपनी मॉम से कहता है मॉम मैंने कर दिखाया। वहीं हम टैंगिया को भी देखते हैं जो ये सब देखकर खुश हो गई थी और काफी इमोशनल हो गई थी। बाकी सभी भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। तभी यू हाओ आगे आते हुए पूछता है लेकिन मा शियाओ टाओ, डाई यो हैंग और मिस लिन का क्या हुआ, जिसपे मिस्टर मू बताते हैं कॉलेज के पास उनके लिए बहुत ही सुटेबल प्लान है, क्योंकि अब मा शियाओ टाओ आने वाले फ्यूचर में हमारे कॉलेज से जुड़ी रहेगी और साथ ही डाई यो हैंग ने अपने फादर को असिस्ट करने का डिसाइड किया है, इसलिए वो अपनी सेक्ट वापस लौट गया और ऐसा ही कुछ मिस लिन के साथ भी हुआ है। जिसके बाद मिस्टर मू कहते हैं यू हाओ, वैंग डोंग और श्याओ श्याओ तुम तीनों मेरे साथ आओगे और बाकी सभी वापस जा सकते हैं। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम मिस्टर मू को इन तीनों स्टूडेंट्स के साथ देखते हैं, जहां मिस्टर मू बताते हैं तुम सभी ने ये बात तो सुनी होगी कि पोसीडियन पवेलियन में एक प्लेस है जो कॉन्शियसनेस के लिए सबसे हाईएस्ट प्लेस है। तो आज मैं तुम सभी को एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। दरअसल पोसीडियन पेविलियन एक ट्री के अंदर है और ये प्लेस बहुत ही ज्यादा यूनिक है, क्योंकि यहाँ आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अब जैसे ही पोसीडियन पेविलियन उस ट्री से बाहर आता है तो उसके अंदर से एक गजब की मैजिकल लाइट एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर एम्परर बिंग और टियान मिंग भी बिल्कुल सरप्राइज रह गए थे। और ये एक गोल्डन ट्री है ऐसा कहते हुए मिस्टर मू उन तीनों को अपने साथ लेकर जाते हैं और एक पोर्टल से होते हुए उस ट्री के अंदर चले जाते हैं, जहां एक अलग ही स्पेस था। वहां पर हमें एक जंगल सा दिखाई देता है जहां पर 3 बड़े बड़े डोर्स थे और ये तीनों एक एक करके अपने अपने डोर के सामने जाकर खड़े हो गए थे। यहाँ मिस्टर मू बताते हैं तुम सभी को अलग अलग प्रैक्टिस करना होगा। अब हम यू हाओ को उस गेट के अंदर जाता हुआ देखते हैं जहाँ बहुत अंधेरा था, लेकिन जैसे जैसे यू हाओ अंदर बढ़ता जा रहा था उसके माइंड पे काफी प्रेशर महसूस हो रहा था। यू हाओ का सर चकराने सा लगता है
क्योंकि वहाँ का फोर्स बहुत ही ज्यादा था। तो वहीं दूसरी ओर हम वैंग डोंग को देखते हैं जिसको आवाज सुनाई दे रही थी कि हर सोल मास्टर इस हायर लेवल के अचीवमेंट को पाना चाहता है। ये तीनों ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे तो मिस्टर मू कहते हैं तुम सभी को अपने पाथ को चूज करना होगा। जिसके बाद मिस्टर मू यू हाओ से उसकी स्पिरिचुअल पावर के बारे में पूछते हैं, जिसपे यू हाओ बताता है उसकी असली स्ट्रेंथ है मेंटल स्ट्रेंथ। यहाँ पर मिस्टर मू ये भी बताते हैं कि ये ट्री तुम सभी सोल मास्टर्स के अकॉर्डिंग ही काम करता है। आपके अंदर जिस तरीके की स्पिरिचुअल पावर्स है, आपकी जिस तरीके की टेक्निक है, ये बिल्कुल उसी तरीके से आपके कल्टीवेशन प्रोसेस को शुरू करेगा। तो मैं आप सभी को बस इतना एडवाइस करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी के कुछ न कुछ सीक्रेट्स होंगे। तो जब भी आप कल्टीवेशन प्रोसेस स्टार्ट करें, आप सभी अपने सीक्रेट्स को भी उसके साथ कंबाइन कर लीजिएगा। ये बात सुनकर यू हाओ, वैंग डोंग और शियाओ शियाओ तीनों ही अपनी कल्टीवेशन के लिए बैठ जाते हैं, जहां अब उन्हें दिन से रात हो गई थी। और तभी हम देखते हैं गॉड इलेक्स अब सामने आ गए थे। गॉड इलेक्स कहते हैं यू हाओ, मैंने तुम्हारी कार्विंग नाइफ को तुम्हारे लिए प्यूरिफाइड कर दिया है। गॉड इलेक्स कहते हैं अब इस कार्विंग नाइफ की एनर्जी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, ये अब तुम्हारी खुद की कार्विंग नाइफ बन गई है। और यहाँ हम देखते हैं उस कार्विंग नाइफ से निकलने वाली रेड एनर्जी अब ग्रीन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। साथ ही यहाँ पर गॉड इलेक्स यू हाओ से उस कार्विंग नाइफ को अपने साथ फ्यूज करने को कहते हैं। ऐसा कहने साथ ही वो कार्विंग नाइफ यू हाओ के मेंटल स्ट्रेंथ में एंटर कर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ दूसरी ओर गॉड इलेक्स ने एक बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था, जिससे निकलने वाली एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर थी। और इस प्रोसेस से जो एनर्जी निकल रही थी उससे अब यू हाओ की पूरी सी सोल नरिश हो जाती है, जिससे अब वो जगह पूरी तरीके से बदलने लगी थी। एम्परर बिंग और टियानमिंग भी ये देखकर बिल्कुल शॉक रह गए थे। जिसके बाद अब गॉड इलेक्स टियानमिंग और एम्परर बिंग से कहते हैं अब मैं तुम सभी से अपनी टेरिटरी के लिए बिल्कुल भी फाइट नहीं करूंगा। ऐसा कहते हुए गॉड इलेक्स ने वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर दिया था, जिसके थ्रू वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो टियानमिंग भी उनके पीछे जाता है। अगले सीन में हम यू हाओ के सोल सी का सीन देखते हैं, जहां एक स्पेस ओपन होता है जिसमें से बहुत सारी गोल्डन एनर्जी निकल रही थी। तभी गॉड इलेक्स की आवाज आती है जो कहते हैं ये तो बस मेरी कॉन्शियसनेस की एक झलक है। यहाँ हम गॉड इलेक्स की ह्यूमन बॉडी को फॉर्म होता देखते हैं, जिसमें बहुत सारी एनर्जी गैदर हो रही थी। देखते ही देखते उस बॉडी के हाथ में भयानक वेपन भी आ जाते हैं। गॉड इलेक्स की ह्यूमन बॉडी के सर पर अब एक गोल्डन क्राउन आ गया था, जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। और अब गॉड इलेक्स कहते हैं कि ये गॉड इलेक्स यानी मेरी ह्यूमन फॉर्म है, जो अब ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई है। और अब हम यहाँ पहली बार गॉड इलेक्स को देखते हैं, वो भी उसके ह्यूमन फॉर्म में। दिखने से लग रहा था कि गॉड इलेक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। गॉड इलेक्स अपनी स्वॉर्ड को नचाते हुए जबरदस्त स्वॉर्ड स्किल दिखाकर अंदर रख लेते हैं। ये सीन शानदार था। गॉड इलेक्स को देखकर टियानमिंग का मुंह भी खुला का खुला रह गया था। वहीं बाहर यू हाओ की हालत खराब थी, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो गॉड इलेक्स कहते हैं बारिश के बाद पैनिक नहीं होना चाहिए, आओ अपनी सोल सी में एंटर करो। तभी हम देखते हैं यू हाओ अपनी सोल सी में एंटर करता है, जो तेजी से नीचे गिर रहा था। तो टियानमिंग उसे संभालता है। अब यू हाओ गॉड इलेक्स को देखकर हैरान होते हुए कहता है तुम ही हो इलेक्ट्रोलेक्स। जिस पर गॉड इलेक्स यू हाओ के पास आकर कहता है ये कार्विंग नाइफ तुम्हारे साथ मर्ज हो गई है और मैं भी इसके एसेंस के साथ जुड़ गया हूँ। यहाँ यू हाओ के फोरहेड पर थर्ड आई ओपन हो गई थी। गॉड इलेक्स बताते हैं मैं तुम्हारा थर्ड सोललेस पर्सन बन सकता हूँ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है। ये सुनकर टियानमिंग भी खुश हो गया था। यू हाओ गॉड इलेक्स के सामने सर झुकाते हुए कहता है ये सब मेरी नॉलेज के परे है, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। तो गॉड इलेक्स यू हाओ के कंधों पर हाथ रखते हुए कहते हैं जब तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे सिर्फ तभी मैं फिर से स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा। यू हाओ अब सिर्फ तुम ही हम तीनों की उम्मीद हो। गोल्डन ट्री के अंदर प्रैक्टिस करने की एडवांटेज उठाओ और लगातार मर्ज करते जाओ और केयरफुली फ्यूचर के पाथ को समझो। अगले सीन में हम बेबे को जियांग नैन के सामने देखते हैं, जहां जियांग नैन बेबे को टैंगिया के बारे में बताती है कि टैंगिया यहाँ से जा रही है। जो सुनकर बेबे घबराते हुए टैंगिया को खोजने भागते हैं। दूसरी ओर टैंगिया अपना बैग पैक करके शेक एकेडमी को छोड़कर जा रही थी। टैंगिया कहती है बेबी मुबारक हो, तुम अब शेक ग्रुप के लाइफ लॉन्ग मेंबर बन गए हो। मुझे तुम पर प्राउड है। अब तुम अपने सफर पर जाओ और मुझे भी अपने सफर
को खोजना होगा और उस दिन का इंतजार करो जब हम दोनों दोबारा मिलेंगे, मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा। यहाँ हम टैंगिया को बहुत ज्यादा दुखी देखते हैं। वो रो रही थी क्योंकि टैंगिया को भी बेबी को छोड़कर जाने से दुख हो रहा था। दूसरी ओर बेबी टैंगिया को बहुत ढूंढते हैं लेकिन उसे टैंगिया नहीं मिलती। बेबी बहुत ज्यादा दुखी थे और वो रोने लगते हैं। इधर टैंगिया रोते हुए बेबी को गुड बाय बोलकर शेक एकेडमी और बेबी को छोड़कर चली जाती है। ये सीन बहुत ही इमोशनल था क्योंकि दो लव बर्ड्स अब अलग होकर अपने अपने सफर पर निकल पड़े थे। अब सीन चेंज होता है और हमें सन एंड मून एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम सन एंड मून एकेडमी के डीन शुइशेंग को देखते हैं जिसके सामने होंगचेन और मेंगचेन और उसके टीचर और बाकी सारे स्टूडेंट आते हैं। दोस्तों, डीन शुइशेंग ही होंगचेन और मेंगचेन के ग्रैंडफादर हैं जिनसे मिलकर ये दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं। डीन शुइशेंग उन दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम्हें शिंगलुओ सिटी में मजा आया, जिस पर मेंगचेन कहती है नहीं, शिंगलुओ सिटी तो उसके नाम से भी ज्यादा बेकार है। यहाँ होंगचेन काफी दुखी था क्योंकि वो उस कंपटीशन को हार आया था, जिस पर डीन शुइशेंग होंगचेन के कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला देते हैं। अब टीचर सर झुकाते हुए डीन से कहते हैं, डीन शुइशेंग, आपके इतने सपोर्ट के बाद भी हमारी सन एंड मून एकेडमी कंपटीशन में सेकंड रैंक पर आई है। जिस पर डीन शुइशेंग हंसते हुए कहते हैं, जीत और हार एक स्टैंडर्ड इशू है, तुम्हें खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, अपनी हार को मानो और आगे बढ़ो। शेक एकेडमी ओवरलॉर्ड है जो हजारों सालों से कॉन्टिनेंट पर खड़ी है, लेकिन ये कंपटीशन उनका डिक्लाइन होगा और अब फ्यूचर मेरे सन एंड मून रॉयल एकेडमी का होगा। तभी टीचर कहता है, डीन, इस ट्रिप में मेरे हाथ कुछ अनएक्सपेक्टेड लगा है। यहाँ टीचर डीन को एक ट्रेजर दिखाता है जिसके अंदर 1 लाख साल पुराना सोल बीज था, जो देखकर डीन शुइशेंग खुश होते हुए कहता है, स्टार लुओ एम्पायर, मेरी नजर बहुत बुरी है। अब सीन चेंज होकर गोल्डन ट्री पर आता है जहाँ श्याओ श्याओ पिछले 34 दिन से मेडिटेशन कर रही थी। तभी मिस्टर मू श्याओ श्याओ से पूछते हैं, तुमने क्या अचीव किया है, जिस पर श्याओ श्याओ कहती है, मुझे कल्टीवेशन की डायरेक्शन मिल गई है। श्याओ श्याओ का खुद पर पहले से ज्यादा कंट्रोल और डिफेंस बढ़ गया था। श्याओ श्याओ कहती है, अब मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं टॉप ऑक्सीलियर सिस्टम सोल मास्टर बन सकती हूँ। ये सुनकर मिस्टर मू हैरान होते हुए कहते हैं, आज तक डुओलू कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में कोई भी टॉप ऑलिक्सियर सोल मास्टर नहीं हुआ है, बहुत अच्छे बच्चे। तभी वहाँ यूहा और वैंगडोंग आ जाते हैं तो मिस्टर मू उनसे पूछते हैं कि तुमने क्या किया, जिस पर वैंगडोंग कहता है, मैंने अपनी लाइट डिवाइन बटरफ्लाई और क्लियर स्काई हैमर स्पिरिट के डोर को ओपन कर दिया है। ये सब स्ट्रॉन्ग अटैक सिस्टम है, फ्यूचर में हम इससे आइस सोल पावर को इम्प्रूव करने के लिए ऐड कर सकते हैं, इससे अटैक की पावर भी इंक्रीज हो जाएगी। वहीं यूहाओ कहता है, मैं माइंड कंट्रोल सिस्टम की स्पिरिट आई को यूज करना चाहता हूँ। मैंने पावरफुल अटैक टाइप आइस इमॉर्टल मार्शल स्पिरिट को इंटीग्रेट किया सोल मास्टर एबिलिटी ट्रेनिंग के साथ, जिसका टैंगमैन बेस्ट आंसर है। जिस पर मिस्टर मू खुश होते हुए कहते हैं, तुम तीनों ने अपने पाथ को खोज लिया, अब मैं बेफिक्र हूँ। इसके बाद मिस्टर मू इन तीनों को स्पिरिट बोन्स रिवॉर्ड में देते हैं। यूहाओ को आइस वॉल स्कॉर्पियन लेफ्ट आर्म बोन मिली थी और श्याओ श्याओ को 10,000 ईयर ओल्ड विस्टेरिया राइट आर्म बोन देते हैं, जो कि रेयर प्लांट टाइप सोल बोन थी, जो श्याओ श्याओ की फ्लूट के साथ अच्छे से मैच करेगी। और आखिर में मिस्टर मू वैंगडोंग को डीमन ब्रेकिंग ग्लेज्ड वॉल बोन ऑफ लाइट देते हैं, जो वैंगडोंग के लिए परफेक्ट मैच थी। मिस्टर मू उन तीनों को फौरन उन स्पिरिट बोन को एब्सॉर्ब करने के लिए कहते हैं। अब हम शेक एकेडमी का सीन देखते हैं जहां पूरी एकेडमी पर घने बादल घिराए थे। सब लोग ये देखकर घबराए हुए थे। वहीं मिस्टर मू भी महसूस कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत रिलैक्स थे। तभी एक आवाज आती है जो कहती है, उस ओल्ड मैन को बाहर बुलाओ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।